हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल यूपी वाइस वाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपको 17 और 18 फरवरी को होना है, तो उसी के लिए मैंने आपकी क्लास के एक बेहतरीन क्लास स्टार्ट की है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये क्लास आपकी मैथ की रहेगी और मैथ के प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि a बराबर हमारे पास दे रखा है 5 और b बराबर हमें दे रखा है 4। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, हमें निकालना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी हमें ये दे रखा है और इसका हमें मान निकालना है। किसका? इसका मान निकालना। तो उठा कर रखते हैं इसमें a का मान। देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ कर आएगा हमारे पास 9 और इन दोनों को घटा कर आएंगे तो 1 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये आपका हो जाएगा 9 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका देखिए 16, ये आपका हो जाएगा 41 को सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए दे रखा है कि यदि आपका 36 की पावर किसकी 36 की पावर 1/2 प्लस गुणा माइनस का 5 1 मतलब 5 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाई 3/5/3। ठीक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं कि 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी गुणा में कितना 1/2 है। ठीक है, और ये क्या है इसकी पावर माइनस में, तो इसे हम लिख लेंगे 1/5। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे तो देखिए इससे 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर है हमारा इसका राइट आंसर हो गया इसका 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए इसके बाद हम सवाल करते हैं तीसरा। देखिए सवाल नंबर तीसरा कहता है क्या, सवाल नंबर तीसरा कहता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक व्यक्ति 300 केले 400 किलो के विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितने हैं 300। देखिए 300 क्या, 300 हमारे पास क्रय मूल्य है। ठीक है, और कह रहा है 400 में बेचता है तो मतलब कितना 100 एक्स्ट्रा है। 100 का लाभ है ना आपके, 100 का लाभ और किस पर है 300 पर। 100 का लाभ 300 पर और गुणा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब 3 से हम इसको भाग करेंगे 100 को तो ये आएगा हमारा 33.33। इस प्रकार से हमारा चलता रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतने प्रतिशत पर लाभ होने वाला है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद में हम अगले सवाल की बात करेंगे क्योंकि देखिए सवाल आपके यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं। ये थे आपके 3 क्वेश्चन और इसमें हम पूरे 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लासा और मासा ये है। दो संख्या है, एक का लासा क्या है, लासा जो है आपका किसकी बात कर रहा है, लासा और मासा। जो लासा है आपका एलसीएम आपका 104 है और एचसीएफ आपका 15 है। ठीक है, जिसमें पहली संख्या आपकी दे रखी है 7 और दूसरी संख्या आपको दे रखी है, ये हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इनमें इसके मान रखना है और बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। इसका मान रखेंगे 105 एलसीएम और 115 एचसीएफ और ये आपका 7। अब ये देखिए जब जिसका हमें मान निकालना होता है तो जो उसकी गुणा में होता है उसको आगे वाले के नीचे डाल देते हैं, मतलब बराबर के नीचे डाल देते हैं। तो ये 105 गुणा 15 और इसके नीचे कितना आ जाएगा 7 और ये कितना दूसरी संख्या ये हमें मिल जाएगी यहाँ से। तो 7 से इसको भाग करेंगे कितना जाएगा आपका 15। कितनी बार जाएगा 15 सत्ते 105। ठीक है, 105 कितनी बार 15 सत्ते 100 मतलब 15 बार। 15 गुणा 15 कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 225। कितना आएगा आपका 225। ये 15 का तो ये संख्या नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो इसको राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस वाई है। क्या है x प्लस वाई बराबर हमारा दे रखा है, क्या है x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 5। क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बराबर हमें दे रखा है 3 के और हमें x वाई निकालना है। ठीक है, x वाई हमें निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला याद रखना बस हमेशा, राम बाण ही पूरी मैथ का। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला ही खोलना है। तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 5 है, x प्लस वाई 5 है तो 5 रख लिया। ठीक है, और यहाँ इसका मान दे रखा है हमें 3। ठीक, प्लस 2xy
इसको याद रखेंगे। अभी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से ये 3 घटाएंगे क्योंकि माइनस का इधर काय का हो जाएगा, प्लस का है इधर काय का होगा माइनस का, तो ये बराबर किसको हो जाएगा 2x बाई के। ठीक है, इसमें से घटाएंगे इसको 22 बचेगा और ये हमारे पास होगा 2x बाई, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, क्या बार जाएगा 11 बार। तो जो x बाई का मान आया वो कितना आया आपका 11, जिसका आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक घन का क्या है, एक घन का विकर्ण अंडर रूट 18 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो क्या पूछा हमसे, आयतन पूछा और इसका विकर्ण होता है। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, किसके, विकर्ण बराबर होता है हमारा विकर्ण किसके, घन का विकर्ण बराबर होता है हमारा किसके, घन के विकर्ण बराबर विकर्ण, घन का जो विकर्ण होता है उसके बराबर होता है अंडर रूट 3 ए भुजा। ए क्या है हमारे पास, भुजा, तो यहाँ भुजा ही लिख लेते हैं चलिए, तो भुजा। ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना हमारे पास 18 अंडर रूट में है। ठीक है, और ये हमारे पास अंडर रूट 3 और ये भुजा है, तो यहाँ से भुजा निकाल के तो हम उसका आयतन निकालेंगे, है ना। चलिए 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 और अंडर रूट 6 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये अंडर रूट 3 और ये भुजा हमारे पास ये तो है ही, तो 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब भुजा बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6। और इसका आयतन जब हम निकालते हैं, किसका, घन का आयतन, किसका, घन का आयतन। और ये जो घन का आयतन होता है ना, घन का आयतन ये हमारे पास होता है भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन किसका, भुजा का क्यूब। तो देखिए भुजा का क्यूब हमारे पास क्या है, भुजा हमारे पास क्या है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का क्यूब कर दो। ठीक है, तो अंडर रूट 6 को एक बार करेंगे क्योंकि 6 का तो है अंडर रूट, मतलब क्यूब जो है, तो यहाँ ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार कमरे की चौड़ाई, किसकी, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई के दो चौगुनी है। ठीक है, 2 चौथाई है, तो यदि फर्श का क्षेत्रफल ये हो तो उस कमरे की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है हमें, लंबाई ज्ञात इसकी करनी है। तो चलिए इसको चलिए बात करते हैं। कह रहा है लंबाई, यहाँ बस ये हमें ध्यान कहाँ देना, ध्यान हमें यहाँ देना है। जो क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौथाई की 2 गुनी है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका 2 चौथाई है और ये किसका, लंबाई का। ठीक है, तो ये हमने मान लिया और इसके बराबर कितना हमारे पास 240 है। ठीक, इसको हम याद रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि 2 से इसको 2 कैंसिल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। और इस किसके बराबर है, ये आपके 64 के बराबर है, 640 के बराबर, और 640 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 और 2 8 और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280 और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 1280 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि जैसा कि आप जानते हैं इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 16 अंडर रूट 5। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बात कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसको। 16, ठीक, पहले लिखो 16 गुणा 16। ठीक, कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। 16 गुणा 5, ठीक है, और ये x का स्क्वायर। ठीक है, देखो 16 गुणा करोगे 144। ठीक है, 144 की जब गुणा करोगे तो आएगा 1280 आएगा। और देखिए जब अंडर रूट जब स्क्वायर लगा होता है तो यहाँ से हम जोड़ा बनकर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, तो इस पर अंडर रूट चढ़ा दो, मतलब इस पर अंडर रूट लगा दो। जब इस पर हम अंडर रूट लगाएंगे तो इस पर अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ा बनकर अंडर रूट में से बाहर निकलता है तो 16 बाहर आ जाएगा, बचा के अंडर रूट में ये 5 बच गया। ठीक है, और ये x की लंबाई है इसकी। ठीक है, तो हम इसको भी याद रखेंगे। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि लंबाई की 2 चौथाई है। ठीक है, जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 2 चौथाई है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। कोई स्कूल है और उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:3। कितना है आपका 2:3 है। ये लड़की और लड़के दोनों हैं 2:3। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या जो है आपका 340 है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 340। ठीक है, 340 है। तो उसमें पूछा है लड़कियों की संख्या कितनी है, किसकी संख्या पूछी, लड़कियों की। तो एक बात बताओ मुझे, आप 3 लड़के हैं और 2, देखिए 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। क्या है, 2 लड़के और 3 लड़के, तो टोटल कितने हो गए 5। और 5 का मान कितना दे रखा है हमें, 5 का मान दे रखा है 340। 5 का मान हमें दे रखा है कितना 340। ठीक है, 5 का मान 340 दे रखा है। 5 से हम इसे भाग करेंगे, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ गया 68। कितना आ गया 1 का मान, 1 का मान हमारे पास आया 68। ठीक है,
68 एक का मान आया है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या निकालनी है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। और लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, ये से लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 और 2 मतलब 6 3 6 18 और 2 20। तो ये भी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की, बात कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ए और बी की आय, किसकी, ए और बी की आय आपकी 6:7:8 में है। ए और बी, ये ए है और ये बी है, इनका जो अनुपात है 6:8 है। क्या है, 6:8 के में उसमें क्या है, इनकी आय का अनुपात है। ठीक है, ए और बी की। ठीक, उसके बाद में कह रहा है जब इनकी आयु का जो अनुपात है कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 1000 कम 10,000 कम हो, ए की आय जो है बी से, तो कितनी कम है, एक कम है, एक कम है ना। और एक का मान कितना दे रखा है आपका, एक का मान दे रखा है आपको 10,000। कितना दे रखा है आपको 10,000। ठीक है, एक का मान आपको 10,000 दे रखा है। तो इसमें पूछा है आपको, क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि उनकी कुल आय कितनी होगी। कुल मतलब दोनों, कुल मतलब दोनों की, कुल का मतलब ये दोनों की। तो दोनों कितने 15, तो 15 में किससे गुणा करेंगे हम 10,000 से। तो ये हमारे पास इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 15,000। तो इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए दो संख्याओं का आपका अंतर, एक संख्या मान लो x और दूसरी मान लो y, जिनका अंतर दे रखा है 10। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि उनका गुणनफल जो है 35 है। क्या है, उनका गुणनफल 35 है, मतलब x y कितना है आपके पास 35 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उनका योगफल बताओ। क्या पूछा हमसे, योगफल, दोनों का योगफल, x प्लस y का मान इसमें पूछा है। ठीक है, देखिए एक तरीका है कि इसमें x y का मान निकाल लो और वहां से कर दो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक फॉर्मूला बस याद रखो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बस झंझट खत्म। ठीक है, देखो x प्लस वाई इसको ऐसा ही लिखना है और इसका मान दे रखा है, देखो 100 10 और 10 की पावर 2 प्लस 4 गुणा इसका मान कितना है आपका एक्स वाई का, इसका मान आपका 35 है, तो 35 लगा दो। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई ये तो हमें निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया 100 प्लस इन दोनों के, इन देखो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद में चलिए बात करते हैं। देखिए तो ये इतना हमारे पास 100 और प्लस 140 कितना हो गया 240। ठीक है, 240 हो गया ना। जब 240 हो गया तो इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए जब 240 हमारे पास हुआ तो इसका राइट आपका 240 हो गया ना, और किसका मान निकालना है हमें, ये हमें निकालना है आपका, देखिए यहां से 240 हमारे पास हो चुका है ना 240। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। किसका, x प्लस वाई का, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये है हमारे पास इसका झमेला, अब मतलब फंडा अब इसका होना है। देखिए और हमें क्या है अंडर रूट, और इस पर स्क्वायर हटाएंगे तभी तो हम निकलेगा, तो स्क्वायर हटाने के तो अंडर रूट में 240 का मतलब ये है आपका कि 16 गुणा 15, और 16 का बाहर कितना आएगा 4, और 15 तो अंडर रूट से बाहर निकलता नहीं, तो इसका मतलब ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि x का 30%, किसका, x का। ठीक है, x का मतलब क्या है, गुणा। x का 30% बराबर हमारे है x प्लस 480 के। किसका है, x का 30% बराबर हमारे पास है x प्लस 480 के। ठीक है, और हमें निकालना है x का मान हमें निकालना है। तो देखिए प्रतिशत है, क्या है प्रतिशत, तो x प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, और ये हमारे पास x प्लस कितना 480 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, 3 से गुणा इसके साथ, और जब इसके नीचे कुछ नहीं 1, और कैंची गुणा यहाँ से कर दो, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 से गुणा इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा हमारे पास 4800। ठीक है, चलिए इसे लेकर आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, इसको लेकर आएंगे, किसको लेकर आएंगे हम, इसको 10 को लेकर आएंगे, माइनस के 10 को, मतलब 10 को लेकर आएंगे हम इसमें। ठीक है, इसको जब हम 10 को लेकर आएंगे ना, इसको चलिए बात करते हैं हम किसको लेकर आना है, 10 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का होगा, तो 3x माइनस 10 माइनस 10 होगा, नहीं कितना माइनस 10। ठीक है, 3x माइनस का 10x बराबर कितना है 4800। ठीक, यहां से इसको देखो, अब यहां से हम क्या करना कि तो माइनस का 7 बचा, 7x बराबर क्या है हमारे पास 4800, और x बराबर हमारे पास हो जाएगा 48 और नीचे कितना है 7, और माइनस लगा दो यहाँ। ठीक है, देखो x बराबर, अब इससे से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40 और 7 अट्ठे
56, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, बचा कितना हमारे पास 6, कितना बचा हमारे पास 6, कितना हो गया 60 और 7 8 56, बचा कितना हमारे पास 4, ठीक है 4 बचा है, 7 पंजे 35, ठीक 35, 5 बचा, कितना बचा हमारे पास 5 बचा है, ठीक है ना, कितना बचा हमारे पास 5 बचा है। तो इसके बाद जब 5 बचा है हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 5, ठीक 5 बचा है, तो पॉइंट लगाएंगे फिर उसमें कर लेंगे उसको, तो कितना हो जाएगा 7.1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, काय का माइनस का, ठीक। तो हम इसको भी यहां से इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक एक सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिले। चलिए इसके बाद में हम अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा कहता है, क्या कहता है अगला सवाल, अगला सवाल आपका कहता है 3x + 8, क्या 3x + 8 बराबर 27, और ये है आपका 2x + 1, ये है हमारा, क्या है ये है हमारा। चलिए यही बात करते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास 3x + 8, अब इसका भी हमें क्या करना, इसका बेस समान कर लो, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 करो, तो मैं 3 की पावर यदि 3 कर दूं तो ये इसका बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा यहां से तो आपको बात समझ में आ रही है ना कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस 3 का मतलब क्या है 27, और 27 का मतलब क्या है 3 की पावर क्यूब, ठीक है। देखिए जब बेस समान होता है ना, बेस तो जो पावर होता है उनको बराबर में रख देते हैं, तो 8 + x + 8 बराबर 2x + 1, तो x + 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6x + 3, ठीक है। ये 6x है, क्या है हमारे पास 6x है, उठाकर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इसे उठाकर उधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे पल्ली साइड में, तो ये 3 है और ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा 8, तो इसे घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का हमारे पास बचेगा कितना, माइनस का 5, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। अगला सवाल हमसे कहता है कि किसी संख्या का 20% संख्या 600 के 15% के बराबर है, किसी संख्या का 20%, मान लिया कोई संख्या x है और इसका 20%, ठीक है, किसके बराबर है आपका, इसका 20% जो आपके बराबर है, इसका 20% आपका बराबर है 615% के, किसके 15% के, ठीक है, के बराबर है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, इसका 20% पहले लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इसका मतलब किसी संख्या का 20% 600 का 15% के बराबर है, तो हो गया 600 के 15% के बराबर, ठीक है। चलिए इसका मान लगाते हैं। देखिए 20% का क्या होता है आपका 1/5 होता है ना, 1/5। चलिए तो उसको भी छोड़िए, आपका भी आंसर ना समझें आप। देखिए इसका होता है 20/100, और ये 600 गुणा 15/100, इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक, याद रखेंगे। 5 से इसको भाग करेंगे क्या बार जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 5 बार, मतलब 2 से भाग करेंगे तो 5 बार, तो 1x/5 बराबर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, मतलब आ जाएगा 60, और 60 के इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, मतलब 450, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 450, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला सवाल हमारा है कि 1 अनुपात 2 3 4 ये है, ठीक है। ये के अनुपात के 4 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग 16 है। यहां से पूछा है कि संख्या का अनुपात ये है, संख्या के अनुपात में ये है, ठीक है। तो उसमें पूछा उन चारों संख्याओं का योग ये है, तो उसमें पहली और चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा, पहली और चौथी संख्या के। तो देखो इसमें कुछ नहीं, इन दोनों को सबको जोड़ो तो कितना होगा, ये 3 और 3 6 और 6 4 10, मतलब 10 का मान जो किसके बराबर है आपके 16 के बराबर है, किसके बराबर है 16 के बराबर, ठीक है। और इसमें कहा है, इसमें आपका कहा है कि जो संख्या पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी संख्या का योग मतलब 5, किसकी बात कर रहा है 5 का, हम मान निकालना है 5 का, तो 5 का मान निकालना है, क्या होगा, देखिए जब इसका आधा हुआ है तो इसका भी तो आधा होगा, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 8, राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, राइट आंसर 8। तो देखिए ये था आपका 22-23 क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था। और इससे संबंधित देखिए मैं आपको बताता हूं, अब जो मैं कल प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा,
और मैं आपको क्वेश्चन, देखिए मैं आपको अब ऐसा नहीं, मैं साइड में आपको क्वेश्चन लगवा दिया करूँगा ताकि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के और आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं अब आपके, देखो मैंने आपके साथ में प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सबको जोड़ने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम पर डे 30 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, आधे घंटे की या फिर 40 मिनट के आसपास वीडियो बनाएंगे, जो कि आप आराम से देख भी सकते हो। कम से कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो मैं उस टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को समझेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, आपकी मैथ हो, या फिर आपका जीएस हो। जीएस का मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जल्दी करने वाला हूँ शुरू। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम दे रहा है उसे बेनिफिट हो सके इस क्लास से, और इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं। तब तक के लिए आप खुश रहें, तब तक के लिए जय हिंद।